हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। कब किसको देशभक्त बना दे और कब किसको गद्दार बना दे। तो ये गद्दार और देशभक्त बनाने की फैक्ट्री है ये सरकार। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं आपको एक एक चीज का एग्जाम्पल दूंगा। अभी सोनम वांगचुक साहब जब अनशन में बैठे हुए थे, उसके पहले आप देखिए, इन्हीं के अंधभक्तों के चारों तरफ मैसेज सोशल मीडिया में घूम रहे थे कि सोनम वांगचुक तो चाइना का एजेंट है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, ये बांग्लादेश क्या करने गया था, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, ये सोनम वांगचुक, ये देशद्रोही, ये गद्दार है, ये बच्चों के भविष्य के बारे में बताएगा, इसका नीट से क्या लेने देना, ये कहा जा रहा था। आप लोगों ने भी देखा होगा। उसी गद्दार, उसी देशद्रोही, उसी चाइना के एजेंट को हमारी इस सरकार के आदरणीय नड्डा जी अपने हाथ से जूस पिला रहे थे। और जूस पिला करके एक गद्दार को, एक चाइना के एजेंट को, एक देशद्रोही को इन्होंने देशभक्त बना डाला भाई साहब। तो देखा कि किस तरीके से ये किसी अच्छे खासे, अच्छा, गद्दार और चाइना के एजेंट भी इन्होंने ही बनाया था, वो भी आपको याद होगा। जब यही सोनम वांगचुक लद्दाख में अपना आंदोलन कर रहे थे, तो इन्हीं को देशद्रोही, गद्दार, चाइना के एजेंट बता करके इसी सरकार ने एनएसए लगा करके जोधपुर की जेल के अंदर बंद कर दिया था। और ये सोनम वांगचुक साहब कितने दिन तक जेल के अंदर बंद थे, सजा काट रहे थे देशद्रोही और गद्दार होने की। फिर अचानक एक दिन हमारी सरकार को लगा, सरकार जगी कि नहीं नहीं यार, देशद्रोही, गद्दार ये सब अपनी जगह पर, इसको जितना सबक सिखाना था इसको सिखा दिया है। भाई साहब, सरकार ने ही एनएसए जो भी लगाया था वो वापस ले लिया। सरकार ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वापस ले लिया और जेल से बाहर भी छोड़ दिया। तो इससे साफ हो गया है कि सरकार तय करती है कौन देशद्रोही है, कौन गद्दार है, और कौन ईमानदार है, कौन देशभक्त है। और तो और, सरकार जिसको चाहेगी उसको गद्दार बना देगी, उसको ईमानदार बना देगी। तो ये देश में चल क्या रहा है। अगर आपने, सरकार ने एनएसए लगाया था, देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया था, उसको जेल में डाला था, तो आपने वापस कैसे ले लिया। चलो वापस ले लिया, लेकिन फिर जब अनशन में बैठे तो आप ही के लोग, यही अंधभक्त, फिर चाइना के एजेंट बता रहे थे। भाई साहब, ये चल क्या रहा है। आज देश के जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, सरकार पे इसीलिए भरोसा नहीं करते। क्या आज अचानक मोदी जी का रात से, जब से वो उन्होंने वीडियो बनाया, रात से मोदी जी के अंदर बच्चों के प्रति बड़ा प्रेम जग गया है। और उन्होंने कहा कि वो जो एनटीए है इसको चेंज किया जाएगा, इतने कर्मचारी बर्खास्त किए जाएंगे और ये चेंज कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। भाई साहब, सब कुछ हटा देंगे, लेकिन जिसको हटाने की बात चल रही है उसको नहीं हटाएंगे। मतलब इतना सब कुछ, कितने कर्मचारियों को कह रहे हैं बर्खास्त कर देंगे। अगर सोचिए ये आंदोलन ना हुआ होता, इस तरीके से ये छात्र जिद पे ना अड़े होते, ये सोनम वांगचुक जो है अनशन पे ना बैठे होते, तो ये जो जिन लोगों को 45-46 लोगों को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, ये तो अभी भी काम कर रहे होते कि ना कर रहे होते। और ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले नियम बना दिया था, वो बिल ले आए थे, अब फिर बिल ले। ये भाई साहब, ये बिल बिल खेल रहे हैं। ये हमेशा जब भी संसद का कोई सत्र होता है तब कोई ना कोई बिल ले आते हैं, है? और बिल भी इनका कैसा, जैसे चूहे का बिल होता है, चूहा उस बिल में घुस जाता है और बिल का क्या होता है पता नहीं चलता है। तो इसे ये कितने बिल लाए। तो जब आप ये पेपर लीक वाला फलाना डिमाका बिल पहले ही ले आए थे, तो अब ये कौन सा नया बिल ला रहे हैं। भाई साहब, ये सिर्फ बच्चों को और देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की साजिश है, क्योंकि भरोसा तो इन्होंने खो दिया है। उसी आदमी को कल तक ये जिसको गद्दार बोलते हैं, भ्रष्टाचारी बोलते हैं, उस पार्टी से उठा करके अपनी पार्टी में ले लेते हैं। भाई साहब, वो ईमानदार हो जाता है। जिसको जिंदगी भर ये, मतलब देशद्रोही, गद्दार, लुटेरा, भ्रष्टाचारी और ये 70,000 करोड़ और जेल जाएंगे, चक्की पीसी, ये सब बोलते हैं, वो भाई साहब इधर आ जाता है, ईमानदार हो जाता है। अब ये नई चीज हो गई
कि हमारा मूड खराब हुआ तो हमने एनएसए लगा के गद्दार बना दिया, हमारा मूड ठीक हो गया हमने एनएसए हटा के बाहर निकाल लिया, हमारा फिर किसी दिन मूड हट गया तो फिर हमने चाइना के एजेंट ये सब बोला, फिर हमारा मूड ठीक हो गया या मजबूरी हो गई तो हमने जूस पिला करके फिर हमने देशभक्त बना दिया। भाई साहब ये चल क्या रहा है देश में? बस हमारा जो युवा है वो यही सब कुछ समझ गया है कि चल क्या रहा है देश में। यही सब खेला चल रहा है इतने साल से। किसी को देशद्रोही बना दिया, किसी को सनातन द्रोही, हिंदू द्रोही। एक बात समझ में नहीं आती है। अभी वो कुणाल कामरा ने वहां पे जाके बोल दिया सीता के पति और नीता के पति, एक जोक टाइप का कुछ बोल दिया। उससे भाई साहब हिंदुओं की भावना आहत हो गई पूरे देश के। और सोचने वाली बात यह कि यही सारे हिंदू सब लोग क्या बोलते हैं, पार्वती पते हर हर महादेव। पार्वती पति बोल सकते हैं लेकिन सीता के पति नहीं बोल सकते हैं, वरना जो है हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। ये इनकी बातें नहीं समझ में आ रही हैं। और जो मेन चीज ये है कि भाई साहब टाई बदलेंगे, कोट बदलेंगे, पैंट बदल देंगे, सूट बदल देंगे, घड़ी बदल देंगे, चश्मा बदल देंगे, लेकिन भाई साहब जो फटी हुई चड्डी है ना वो नहीं बदलेंगे। मतलब समझ रहे ना कि सब कुछ कर देंगे, एनटीए वेंटीए चेंज कर देंगे, कर्मचारी बर्खास्त कर देंगे, इनको हटा देंगे, ये बिल ले आएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री को नहीं बदलेंगे, उनका इस्तीफा नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारी शान के खिलाफ है, वो नहीं कर सकते हैं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।